Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming. And today we are having our lecture number 16. And the topic of today is loops in Java. And this is part 1. लूप्स इन जावा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक ही लाइन आपको नज़र आ रहा है टास्क, लेकिन एक ही लाइन में आपको बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह नज़र आएंगे. तो लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप समझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप एफिशिएंट कोडिंग करना चाहते हैं और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो लूप के बगैर आप करने से आपके सामने आ सकते हैं, उसे अवॉइड करना चाहें तो लूप मीन्स रिपीटेशन. लूप्स मीन रिपीटेशन. एक काम एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 100, 1000 दफ़ा आप करना चाहेंगे या इनफाइनाइट टाइम करना चाहें तो उसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं वो लूप्स के नाम से उसे याद करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट लिखना चाहते हैं एलो 10 दफ़ा, अब ये तो बहुत आसान है कि आप ये करें प्रिंट स्टेटमेंट को 10 दफ़ा आप लिख दीजिए. दिस कुड बी अचीव्ड एक्सप्लिसिटली कॉलिंग प्रिंट स्टेटमेंट 10 टाइम्स. जैसे कि आप देखेंगे हम लिखना चाहेंगे कि एलो, तो उसके लिए सिस्टम आउट प्रिंट एलन एलो मैंने लिखा और इसी चीज़ को मैंने रिपीट किया कितनी दफ़ा 10 दफ़ा. तो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग. वी प्रिंट सेम आउटपुट 10 टाइम्स, तो इसे लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा 10 दफ़ा. और अगर मुझे 100 दफ़ा ये लिखना पड़े, प्रिंट करना पड़े, तो फिर मैं कैसे करूँगा? 1000 दफ़ा लिखना पड़े तो लाइन ऑफ कोड्स में बढ़ाता जाऊँगा और ये लेंदी वर्क होगा. जितना काम लेंदी होता है उतना वो इनएफिशिएंट बनता चला जाता है. इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक ही काम को इंसानी जहन है कि वो बार बार करता रहेगा तो वो बोरियत का शिकार होगा, उसमें भी मिस्टेक होना शुरू हो जाएंगी. तो अब एक तो ये कि मैं 10 दफ़ा लिखूँ, 100 दफ़े लिखूँ, 1000 दफ़ा लिखूँ, तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग है. बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन आपको शुरू से नहीं पता, जब तक वो प्रोग्राम रन ना करे और यूज़र या किसी और सोर्स से ना पता चले कि आपको कितनी दफ़ा उस लाइन को लिखना है. जब आपको नहीं पता कितनी दफ़ा लिखना है तो आप कैसे इसको पहले कोड कर पाएंगे अगर आप इसी स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे हैं कि आप जो कुछ लिखना है उसको उतनी दफ़ा आपने मैनुअली लिखना है. जैसे ये 10 दफ़ा, ये तो मैंने 10 दफ़ा लिखा जब मैं प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम को रन करने से पहले डिसाइड किया था. लेकिन अगर प्रोग्राम रन करने के बाद कोई डिसाइड करे कि ये 17 दफ़ा आपने प्रिंट करना है, 20 दफ़ा करना है, 30 दफ़ा करना है, तो फिर हम यहाँ के अटक जाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी. तो ऐसी सूरत में हम लूप इस्तेमाल करते हैं. लूप के द अल्टरनेटिव अप्रोच इज टू यूज लूप्स. लूप्स मीन रिपीटेशन. लूप्स मीन रिपीटेशन which will take care of all the disadvantages mentioned above. जो हमने बातें की हैं, जो प्रॉब्लम है उसको उससे अवॉइड करने के लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं. लूप मुख्तलिफ हैं. अब नंबर ऑफ़ लूप इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जावा के लिहाज से, और नंबर ऑफ़ लूप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब आपने अपना प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी का कोर्स किया होगा. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसे इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं. तो काफ़ी चीज़ें उसी तरह हम करेंगे, सिर्फ जावा के कोड का ज़रा फ़र्क है और कुछ चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. अच्छा, हमारे पास देयर इज़ अ लूप बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. आपके लूप के एक वो पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं लूप बॉडी. उसे आपने बार बार परफॉर्म करना है, रिपीट करना है. और कब तक करना है कि जब तक कोई टर्मिनेशन कंडीशन ना है. तो देयर मस्ट बी अ टर्मिनेशन कंडीशन टू एग्जिट फ्रॉम द लूप. लूप से बाहर आने के लिए एक कंडीशन होती है. अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू है तो आप लूप के अंदर रहेंगे और उसी लाइन ऑफ कोड को बार बार आप परफॉर्म करेंगे, ऑपरेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे. आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन जब वो कंडीशन किसी वजह से फॉल्स हो जाए तो फिर आपका लूप स्टॉप होगा. अब लूप के बाद जो कोड है सिस्टम वहाँ जाकर उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी. Since we want to call print 10 times, we want a termination condition which is true for 10 times. मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ 10 दफ़ा, तो मैं हर दफ़ा टर्मिनेशन कंडीशन को चेक करूँ. अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि 10 दफ़ा टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू आपको रिटर्न दे और 10 के बाद फिर वो फॉल्स हो जाए. ठीक है जी. इसको हम देखेंगे किस तरह. आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल उसको मैंने काउंटर का नाम दे दिया. काउंटर एक वेरिएबल है. वो 1 हो
2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 7 8 9 10 तक हो तो ठीक है, आप करते जाइए। लेकिन वो जब भी 10 से यानी 10 से लेस और 10 के बराबर हो तो आप लूप के अंदर हैं। जब भी ये कंडीशन ट्रू हो, और ये कब तक ट्रू होगा, आप 10 की वैल्यू तक ये ट्रू है। लेकिन इसके बाद जब ये 11 आ जाए, वो वैल्यू जो काउंटर है इसकी वैल्यू 11 हो जाए, तो कंडीशन ने चेक करना कि काउंटर की वैल्यू जब 10 के बराबर भी नहीं और इससे लेस भी नहीं यानी ग्रेटर है, तो उसने लूप को टर्मिनेट कर देना, लूप से बाहर चले जाना है। तो ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा बाद औक़ात हमें अगर लूप के बगैर कोई काम करना चाहें तो हमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10 दफ़ा अगर कोई मैं चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो 10 हो सकता है वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना पड़े, ये भी एक इशू है। तो लूप में जब हम लूप इस्तेमाल करते हैं वही काम हम एक वेरिएबल से करेंगे। आगे देखते हैं इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल, तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो हम एक ही वेरिएबल से 10 इनपुट वैल्यू लेंगे। Loops in Java in computer programming, loop cause a certain piece of program to be executed certain number of times. यानी ख़ास कोड होता है या ख़ास पोर्शन होता है, उसे कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, ये लूप का काम है। यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। एक कोड है, इसको आप 10 दफ़ा 20 दफ़ा 30 दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। You want to execute some code certain number of times depending upon input from user। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यूज़र से आपने इनपुट लिया और उसकी बेस पर आपने डिसाइड किया कि वो कोड कितनी दफ़ा आपने रन करना है, तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ टास्क कैन बी सॉल्व्ड इन प्रोग्रामिंग यूजिंग लूप्स। लूप्स मीन एज वी डिस्कस रिपीटेशन। रिपीटेशन कह दें या लूप्स कह दें, एक ही चीज़ है। तो repetition structure or loops are used when a program needs to repeatedly process one or more instruction until some condition is met। यानी आप चाह रहे हैं कि कोई कोड है, कोई इंस्ट्रक्शन है, हो सकता है एक लाइन ऑफ कोड है या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस वक्त तक के जब तक एक ख़ास कंडीशन ट्रू हो। जब वो कंडीशन फॉल्स हो तो फिर आप उसे से बाहर चले जाएंगे। रिपीटेशन अलाउज द प्रोग्रामर टू एफिशिएंटली यूज वेरिएबल। जब रिपीटेशन या लूप आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कम वेरिएबल से अपना काम चलाएंगे। लूप के 3 हिस्से होते हैं: स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ मूविंग। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और सीक्वेंस ऑफ मूविंग। अब हम इन्हीं चीज़ों को जो हमने पहले डिस्कस किया डिस्कस करेंगे वाइल लूप की मदद से। हमारे पास वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। नंबर ऑफ लूप्स है इंशाल्लाह। हम यहाँ इस लेक्चर में कुछ लूप्स को और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी लूप्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को डिस्कस करते हैं। वाइल लूप, वाइल लूप में हम एक कंडीशन चेक करते हैं, एग्जीक्यूट फ्रॉम 0 टू मैनी टाइम्स। देखिए हम कोई कोड या ब्लॉक ऑफ कोड, वन इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फ्रॉम 0 टू मैनी टाइम्स। यानी 0 का मतलब है हम ये कोई कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेंगे उस कोड को, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हम कंडीशन पहले चेक करेंगे। जब कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो तो आप उस कोड को एग्जीक्यूट परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन इनिशियली ट्रू है तो फिर आप उसे कम से कम एक दफ़ा, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि अगली दफ़ा वो ट्रू है तो आप दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा उस लाइन ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। द वाइल लूप चेक्स वेदर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। टेक्स्ट एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, ये आपके पास एंडिंग पॉइंट है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन कह लें या एंडिंग पॉइंट कह लें, द सेम थिंग। ठीक है जी। तो टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। इफ इट इज ट्रू, कोड या कोड्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। यानी अगर आपने कंडीशन को, टेस्ट एक्सप्रेशन को या एंडिंग पॉइंट को चेक किया, अगर वो ट्रू है तो फिर आप उस इंस्ट्रक्शन को, कोड को जो बॉडी ऑफ लूप के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। दैट इज कोड इनसाइड द ब्रेसेस, इस ब्रैकेट को ब्रेसेस का नाम देते हैं, आर एग्जीक्यूटेड। देन अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड वेदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और नॉट। यानी एक दफ़ा एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन को या एंडिंग पॉइंट को एवेल्यूट किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर वो ट्रू है तो दोबारा आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को
ایگزیکیوٹ کریں گے. اگر وہ ٹرو نہیں ہے تو پھر آپ آگے جائیں گے وائل لوپ سے کہ جو بلاک آف کوڈ سے آگے جو آپ کا انسٹرکشن پوائنٹ ہے وہ چلا جائے گا اور آگے اگر جو انسٹرکشن ہے کوڈ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی. دس پروسیس کنٹینیوز انٹل دا ٹیسٹ ایکسپریشن بیکمز فالس. تو وائل یہ ڈکلریشن کیسے کرتے ہیں؟ وائل آپ نے لکھا، پھر ٹیسٹ کنڈیشن لکھی آپ نے، پھر اس بریسز کے اندر بلاک آف کوڈ ہے. ہم انشاءاللہ بھی اس کے چند ایگزامپل بھی دیکھیں گے. ٹیسٹ کنڈیشن یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے. آپ کہیں گے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے بھائی، اسی کی بیس پہ تو ہم اس لوپ کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم شروع بھی کرتے ہیں اور اینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن ٹیسٹ کنڈیشن کو ان جنرل اینڈنگ پوائنٹ کہتے ہیں. The test condition must be included in parenthesis. یہ parenthesis ہے تو parenthesis میں اس کو آپ نے انکلوز کرنا ہے. block of code is called the body of the loop. ٹھیک ہے جی. and it's included in braces and indented from readability. اگر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہی لائن آف کوڈ تو اس سے braces کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، لیکن 2 3 4 5 ہو تو ہم یہ braces یا bracket استعمال کرتے ہیں. The braces are not required if the body is in composed of only one statement. اچھا جی. سیمی کولن آپ لگا دیتے ہیں یہاں پہ فالو دا اسٹیٹمنٹ ود ان دا بلاک اونلی، یہاں پہ سیمی کولن لگاتے ہیں، یہاں نہیں لگاتے، یہ دھیان رکھیے گا. اچھا. انہیں چیز کو ہم نے کافی حد تک ڈسکس کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کنڈیشن آپ ایک ایسی یہاں پہ لگا دیتے ہیں جو ہر وقت ٹرو ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہر وقت وہ ٹرو ہے تو یہ بلاک آف کوڈ کنٹینیوس انفائنائٹ ٹائم پہ آپ چلاتے رہیں گے. تو بعض اوقات ایسے مسٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پروگرام ہینگ ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کنٹینیوسلی ایک ہی بلاک آف کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. سینٹیکس آف وائل لوپ وی ڈسکس. وائل دس از دا کنڈیشن ان دیز بریکٹ کہہ لیں ہمارے لحاظ سے، اسمال بریکٹ اور یہ بھی بریکٹ ہیں، آپ اس کو آپ پیرنتھسس کہہ لیں، اس کو بریسز کہہ لیں، واٹ ایور. بہرحال یہاں پہ کنڈیشن ہے اور یہاں پہ آپ کے بلاک آف کوڈ ہے، اسٹیٹمنٹ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے، دیکھیے یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو آپ نے اس بلاک آف کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. لیکن اگر یہ کنڈیشن فالس ہے تو آپ یہاں سے نیچے آ جائیں گے، وائل لوپ سے آپ نیچے آ جائیں گے. نیچے اگر کوئی بلاک آف کوڈ ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. فلو چارٹ آف وائل لوپ از ویری سمپل. یو ٹیسٹ دا ایکسپریشن، دس از ٹیسٹ ایکسپریشن اور اینڈنگ پوائنٹ. اگر یہ فالس ہے آپ باہر نکل جائیں گے اور پرفارم کریں گے اسٹیٹمنٹ جسٹ بلو وائل لوپ. لیکن اگر یہ ٹرو ہے تو باڈی آف وائل لوپ کو آپ ایگزیکیوٹ کریں گے اور پرفارم کریں گے. اس کے بعد دوبارہ اس ٹیسٹ ایکسپریشن کو ایویلیوٹ کریں گے، چیک کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک کہ یہ ٹیسٹ ایکسپریشن فالس نہ ہو جائے. جب یہ فالس ہوگا تو پھر آپ نے اسٹیٹمنٹ جسٹ بلو وائل لوپ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے آپ کے سسٹم میں. چھوٹا سا پروگرام ہے اس کا آپ کے پاس. یہ ایک ہم نے ایک کلاس ہے، ٹیسٹ ہے، اس میں ہم مین میتھڈ میں ایک ویریبل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور انیشلائز بھی کر رہے ہیں which is x. x is equal to 10. x is equal to 10 انٹیجر ہے. اب وائل میں یہ ہے کنڈیشن، یہ ہے کنڈیشن کہ while x less than 15، while x less than 15. کیا x less than 15 ہے؟ بالکل ہے، یہ 10 ہے، 10 is less than 15. اس کا مطلب ہے یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. when this condition is true when this is true then you enter the block of code of while loop. تو وائل لوپ کا بلاک آف کوڈ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو آپ نے پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے سسٹم نے. پرنٹ آؤٹ ویلیو آف ایکس، ایکس کے ویلیو کو پرنٹ کرنا کیا آنا چاہیے؟ 10. انیشیلی ایکس 10 تو یہاں پہ 10 پرنٹ ہوگا. اب یہاں پہ ایکس پلس پلس، ایکس پلس پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایکس از اکول ٹو ایکس پلس 1، یعنی ایکس کی ویلیو کو آپ نے اپڈیٹ کیا، اس میں ایک کا اضافہ کیا. ناؤ ایکس از اکول ٹو 11. پرنٹ آؤٹ سسٹم ڈاٹ آؤٹ سسٹم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ نیو لائن. یہ سلیش این کا مطلب ہے ایک نئی لائن پہ آپ جائیں گے. بہرحال آپ یہاں پر بھی یہ کر سکتے تھے، اس میں کوئی ایشو نہیں، یہ چیزیں ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا. اب دوبارہ ٹیسٹ، آپ نے باڈی آف لوپ کو تو ایگزیکیوٹ کر لیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ نے دیکھیں باڈی آف لوپ کو ایگزیکیوٹ کیا، پھر آپ جائیں گے پھر ٹیکس ایکسپریشن کی طرف. آپ کہاں جائیں گے؟ ٹیکس ایکسپریشن کی طرف، اور اس کو چیک کریں گے. اب ایکس کی ویلو کیا ہے؟ 11. یاد رکھیے گا ایکس کی ویلو 11، کیونکہ میں نے ایکس میں ایک اضافہ کر دیا تھا 10 سے، میں اس کو 11 بنا دیا. اب میں چیک کروں کہ ایکس جو کہ 10 ہے کیا یہ
15 से लेस है, नहीं अभी तक लेस नहीं है, तो आप दोबारा इंटर होंगे। लेस नहीं होने का मतलब है एक्स इज सॉरी एक्स इज लेस देन 15, हाँ जी हाँ, अभी तक लेस है, सॉरी। तो एक्स 11 है, ये 15 है, एक्स इज लेस देन 15, तो ट्रू है। आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ एक्स में एक और इजाफा हो जाएगा, एक्स विल बी 12, और 12 के बाद दोबारा इसको चेक करेंगे, अभी तक भी कम है, दोबारा फिर एग्जीक्यूट करेंगे और इस दौरान एक्स में एक इजाफा करेंगे 13, फिर आप इसको चेक करेंगे 14, फिर आप चेक करेंगे 15। नाउ 15 पे एक्स इज एक्स की वैल्यू क्या 15, क्या एक्स 15 से कम है, नहीं 15 से कम नहीं है, 15 के बराबर है। तो जब कम नहीं, इसका मतलब दिस कंडीशन इज नाउ फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, इस वाइल लूप से आगे आप चले जाएंगे। तो पहले आप प्रिंट करेंगे x की वैल्यू 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15 पे आके आप रुक जाएंगे, क्योंकि 15 पे आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 10, दिस इज द आउटपुट, देन 11, 12, 13 एंड 14। होपफुली इसकी आपको समझ आ गई। अगली स्लाइड में और ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस स्लाइड को आप रोक दीजिए, तसल्ली से आप इसको वन बाय वन समझने की कोशिश कीजिए कि हमने x को 10 क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप में जो वेरिएबल हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको चाहे तो उस कंडीशन को कह लें या इस वेरिएबल को कह लें, दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन कंडीशन इज डेफिनेटली द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वाइल लूप। इसी के बेस पर हम वाइल लूप को एंड करेंगे, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, वाइल लूप को एंड करेंगे। तो दैट इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ वाइल लूप। उसके बाद हमने प्रिंट एल करना, ये है सीक्वेंस। ये वो चीज़ है जिसको हमने वहाँ पे सीक्वेंस का नाम दिया था। सीक्वेंस की मदद से हम टेस्टिंग कंडीशन की सिचुएशन को चेंज करते हैं। सीक्वेंस है आपके पास x प्लस प्लस, यहाँ पे x को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीक्वेंस की मदद से हम अगली दफ़ा जब दोबारा इसको चेक करेंगे, तो इस सीक्वेंस की मदद से ही यहाँ की जो कंडीशन है वो आप ट्रू से फॉल्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है जी। तो अब बाकी चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ पे वन बाय स्टेप इसको चेक किया गया कि इनिशियल एक्स 10 है, टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, प्रिंट वैल्यू 10। इसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे, एक्स को 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 14 तक कि आपके पास टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है, तो प्रिंट होगा 14। लेकिन जब 15 है तो टेस्ट एक्सप्रेशन इज नाउ फॉल्स। व्हेन दिस इज फॉल्स, वाइल लूप इज टर्मिनेटेड। जब वाइल लूप टर्मिनेट होगा, आप आगे चले जाएंगे वाइल लूप के जो कोड से आगे की तरफ आप जाएंगे। अच्छा, हमने स्किप सीक्वेंस को भी ज़रा सा देखना है कि बैक स्लैश के बाद आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं वो लगा देते हैं। उनका कुछ मतलब होता है कि बैक स्लैश टी का मतलब है इंसर्ट अ टैब, बैक स्लैश बी का मतलब है इंसर्ट अ बैक स्पेस, बैक स्लैश एन का मतलब है इंसर्ट अ न्यू लाइन, बैक स्लैश आर का मतलब है इंसर्ट अ कैरेज रिटर्न इन द टेक्स्ट, बैक स्लैश एफ का मतलब है इंसर्ट अ फॉर्म फीड, बैक स्लैश सिंगल कोट तो इंसर्ट अ सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश दो दफ़ा तो इंसर्ट अ बैक स्लैश। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। चूँकि हमने यहाँ पे बैक स्लैश को इस्तेमाल किया, तो थोड़ी सी इसके वो वजाहत भी कर दी। हमारा टॉपिक लूप है, तो अनदर वाइल लूप एग्जांपल। अब ये ज़रा देखिएगा कि आप इसको समझ पाएंगे गौर से। तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और ख़ुद से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये और वाइल लूप है। वाइल लूप में हमने मेन मेथड में आ गए। ठीक है जी। मेन मेथड में एक इंटीजर आई हमने डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया, और अब यहाँ टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन है आई इज लेस देन और इक्वल टू वन, सॉरी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जब तक आई वन के बराबर हो या उससे ग्रेटर हो, तो आप ये काम करते रहेंगे कि आप ब्लॉक ऑफ वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। जब आई लेस हो जाए, ठीक है जी, किससे लेस हो जाए, वन से, यानी जीरो हो जाए, ठीक है, या माइनस में आ जाए, या तो फिर आप इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से नीचे आ जाएंगे। तो वाइल अब आई देखिए 5 है, फर्स्ट आई 5 है, 5 इज ग्रेटर देन, देखिए दो चीज़ें, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों सूरतों में ये ट्रू है। नाउ आई इज ग्रेटर देन 1, ओके, यू गो इनसाइड द लूप, यू प्रिंट दिस आई। आपने सिंपल आई क्या 5, तो आप 5 प्रिंट करेंगे, और
کیونکہ پرنٹ ایل این ہے تو آپ نیو لائن پہ بھی آ جائیں گے. آئی مائنس مائنس آپ نے کیا, آئی میں ایک ڈیکریمنٹ کیا, تو پہلے 5 ہے, اب آئی کی ویلو 4 ہے, 4 اسٹل گریٹر دین 1 پرنٹ کیا آپ نے. پھر آپ نے آئی میں ایک ڈیکریمنٹ کیا تو 3, پھر آپ نے پرنٹ کیا, پھر 2 پرنٹ کیا, پھر 1, 1 میں آئی از اکول ٹو 1 اسٹل ٹرو, اسٹل دس کنڈیشن از ٹرو, تو آئی از 1 آپ نے پرنٹ کیا. آئی مائنس مائنس کا مطلب ہے اس میں ایک ڈیکریمنٹ کیا, تو ناؤ آئی از 0, آئی از 0. تو اب اس سے چیک کیجئے گا آئی گریٹر دین 1 ہے, نہیں, آئی اکول ٹو 1 ہے, نہیں, کیونکہ وہ تو 0 ہے. تو دس کنڈیشن از ناؤ فالس. جب یہ فالس ہو تو آپ یہاں نہیں آئیں گے, آپ ڈائریکٹلی نیچے آئیں گے. تو واٹ از دی آؤٹ پٹ, واٹ شوڈ بی دا آؤٹ پٹ, انیشیلی 5, پھر 4, پھر 3, 2, 1. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیے گا آؤٹ پٹ آپ کو 5, 4, 3, 2, 1. اس کی پریکٹس کیجیے, بہت سمپل اور آسان سے پروگرامنگ ہے اور کوئی مشکل نہیں. اسی چیز کو اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے سلائڈ میں آپ کے لیے پیش کیا تھا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو آپ دیکھیے گا. یا آپ نے اس ویریبل کو انیشلائز کیا تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس کو ہم یہاں کنڈیشن میں یا ٹیسٹ ایکسپریشن میں استعمال کریں. تو ٹیسٹ ایکسپریشن کہہ لیں اور اس کو اینڈنگ پوائنٹ کہہ لیں, دونوں چیزیں ایک ہی مطلب ہے. اسی کی بیس پر ہم اس لوپ کو اینڈ کرتے ہیں. اور یہ پورا آپ کے پاس یہ باڈی آف وائل لوپ ہے. آپ یہاں پہ آئی کو ڈیکریمنٹ کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے ہو رہا ہے, کیسے کام ہو رہا ہے, یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جب وائی کی ویلو 0 ہو جائے پھر ٹیسٹ ایکسپریشن از فالس. اس سے پہلے وائی کی ویلو جب تک 5 ہے, 4 ہے, 3 ہے, 2 ہے, 1, تو ٹیسٹ ایکسپریشن از ٹرو, تو ہم پرنٹ کرتے چلے جائیں گے. اب ایک پروگرام لکھیے گا, جاوا پروگرام, ٹو فائنڈ فیکٹوریل آف اے پازیٹیو انٹیجر انٹر بائی دا یوزر. یوزر سے ایک انٹیجر ویلو آپ انٹر کروائیے گا, 10, 20, 15 جو بھی ہے. پھر اس کے آؤٹ پٹ آپ نے اس کو فیکٹوریل ڈسپلے کرنا ہے. تو رائٹ اے جاوا پروگرام ٹو فائنڈ فیکٹوریل آف اے پازیٹیو انٹیجر انٹر بائی یوزر. تو آپ اس کو پروسیس کریں, یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے بڑا, آپ اس کو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اسی پروگرام کو یہاں پہ وہ گیا دیکھ سکتے ہیں آپ, وائل لوپ. اب میں یہاں پہ ذرا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے انٹیجر نمبر لیا, آئی انٹیجر لیا, اس کو 1 کے برابر کیا, فیکٹوریل ایک آپ نے ویریبل لیا, اس کو بھی 1 کے برابر کیا. اسکینر کلاس کو آپ نے یہاں پہ امپورٹ کیا, کیوں, کیونکہ ہم یوزر سے ان پٹ لینا چاہتے ہیں. اسکینر کلاس کو آپ استعمال کرنے کے لیے پہلے اس کا ایک آبجیکٹ بناتے ہیں. یوزر ان پٹ کا نام دیا, کچھ اور نام بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ لائن آف کوڈ ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں پریویس اپنے لیکچر اور لیب میں. آپ نے پلیز انٹر نمبر کا میسج ڈسپلے کیا اور اس نمبر کو یوزر سے لے کے نمبر ویریبل میں آپ نے اسٹور کیا. اب وائل لوپ آپ استعمال کریں, وائل آئی از اکول ٹو اور لیس دین نمبر, وائل آئی از اکول ٹو اور لیس دین. اب آئی کو آپ نے انیشیلی 1 لیا, نمبر کی ویلو آپ کو 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 بھی لے سکتے ہیں. بہرحال ہم سپوز کرتے ہیں آپ نے 5 لے لیا, نمبر کو آپ نے انپٹ کیا 5, اب یہاں کو 1 کیا, آئی از لیس دین اور اکول ٹو نمبر, آئی از لیس دین نمبر از 5, آئی از 1. تو آپ انٹر ہوں گے وائل لوپ کے باڈی میں اور اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کریں گے. کیا چیز, فیکٹوریل از ملٹیپلائی ایکول آئی. تو آئی 1 ہے, یعنی فیکٹوریل از اکول ٹو فیکٹوریل ملٹیپلائی بائی آئی. تو فیکٹوریل ملٹیپلائی بائی آئی کا مطلب ہوگا فیکٹوریل ملٹیپلائی بائی 1. فیکٹوریل کیا ہے, وہ بھی 1 ہے, 1 ملٹیپلائی بائی 1. پھر آئی میں آپ نے ایک اضافہ کیا, پھر آپ دوبارہ آئی میں آپ نے اضافہ کیا, نا آئی 2 چیک کیا, 2 5 سے لیس ہے, آپ نیچے آئیں گے تو فیکٹوریل کو آپ آئی سے ملٹیپلائی کریں گے. آئی 1 ہے, سوری فیکٹوریل کی ویلو اس وقت 1 ہے, 1 کو آپ نے آئی کی اپڈیٹڈ ویلو جو کہ اب 2 ہے اسے ملٹیپلائی کیا, تو 1 ملٹیپلائی بائی 2 کیا. پھر آئی پلس پلس, اب آئی 3 ہے, آئی 3 ہے, اس کو چیک کیا, نمبر سے لیس ہے, پھر آپ نے جو فیکٹوریل کی ویلو جو کہ 1 ملٹیپلائی بائی 2 کا ریزلٹ ہے اس کو مزید آپ نے 3 سے ملٹیپلائی کیا. پھر اگلی دفعہ آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے, اگلی دفعہ اسے 5 سے ملٹیپلائی کریں. 5 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد 5 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جب آپ آئیں گے
तो आई प्लस प्लस से आप आई को 6 बना चुके होंगे। अब आई व्हेन आई 6 है, दिस कंडीशन विल बी नाउ फॉल्स, क्योंकि आई ना तो बराबर है ना लेस है, वो तो ग्रेटर है नंबर से। ठीक है जी। तो अब फैक्टोरियल जो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है, जो उसका रिजल्ट है उसको आपने प्रिंट करना है। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर, नंबर तो एक ही दफ़ा आप इनपुट लेते हैं वो वैल्यू यानी 5, उसका फैक्टोरियल किसके बराबर है, ये फैक्टोरियल की वैल्यू, वेरिएबल फैक्टोरियल की अपडेटेड वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हमने प्लीज इंटर नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक है जी। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन। आप देखिएगा, मैं अगेन कहूँगा कि मैंने तकरीबन इसको डिस्कस कर लिया, तो इसके बावजूद आप वन बाय वन इसको देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लूप है, कि लूप में हम आई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप है, और लूप में हम नंबर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लूप है। तो ये आई और नंबर दोनों आपके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप हैं, और ये कंडीशन इज द टेस्ट एक्सप्रेशन और एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप पहले भी सी में कर चुके हैं, तो बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल आई लिखा है, आप इसको फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई लिख दें अपनी सहूलत के लिए, जैसे भी आपको आसानी हो। तो वन बाय वन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू अपडेट होते होते पहले 1, फिर 2, फिर 6, ये किस चीज़ की वैल्यू है, फैक्टोरियल की। पहले आई 1 है तो फैक्टोरियल भी 1, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट आ गया। फिर आई 2 है, फैक्टोरियल 1 है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया। अगले स्टेप में आई इज 3, फैक्टोरियल तो 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फिर आई विल बी 4 और फैक्टोरियल 6 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह आप करते चले जाएंगे जब आई की वैल्यू 5 है। ठीक है जी। जब आई की वैल्यू 5 है तो आप इसको चेक कीजिएगा, आई लेस देन और इक्वल टू, तो नंबर के बराबर है। तो जब आई की वैल्यू 5 तक हो तो आप उसको ऑपरेट परफॉर्म करेंगे, उसके बाद टर्मिनेट करेंगे। वेरिएबल इज अपडेटेड टू 5, टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, नहीं ये फॉल्स नहीं होना चाहिए, इस वक्त 5 पे ट्रू होना चाहिए, 6 पे फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा कि 5 पे फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू है। अगर 24 अगर ऐसा होता तो आपका जो रिजल्ट होता तो वो 24 आता है, ये तो 24 नहीं आपका 120 है। तो आप 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे ज़रा मिस्टेक है, इसको आप सही कीजिएगा। वेरिएबल इज आपको अपडेटेड टू 5, टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू है, एंड व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड, फैक्टोरियल बिकम 120। उसके बाद अगली लाइन में आप कहेंगे कि वेरिएबल इज अपडेटेड टू 6, टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, एंड व्हाइल लूप इज टर्मिनेटेड। तो 6 पे इसने टर्मिनेट करना है, 5 पे नहीं। अच्छा जी। अब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने एक काम करना है, राइट अ जावा प्रोग्राम विच डिस्प्लेज ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। आपने सिंपली यूजर से कोई इनपुट इनपुट कुछ नहीं लेना, आपने अ, देखिए आपने लूप इस्तेमाल करना है, जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करना है। हम किसी और तरीके से भी यही सेम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें वाइल लूप को इस्तेमाल करना है। तो ये ना कहें सर 1 और 10 के दरमियान जो और नंबर है मैं प्रिंट करूँ 1 3, और ये तो 5 नंबर है, 5 लाइनें लिखने में क्या इशू है, नहीं, हमें वाइल लूप को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो चाहिए तो कि आप इसको पॉज करें और अपना काम एडिटिंग में करें या किसी और सिस्टम में कीजिएगा, उसके बाद आप आगे आइए और देखिएगा कि इसका सोल्यूशन कैसे है, अगर सोल्यूशन है। ठीक है जी। अब आते हैं हम जो सोल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो आपको दिया था। हमने एक नंबर लिया, इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया और उसका इनिशियल किया 0। ठीक है जी। वाइल नंबर इज लेस देन 10, अब जब तक नंबर लेस देन 10 है, देखिए ये टेस्ट एक्सप्रेशन है वाइल। फिर आप इस नंबर को इनिशियली क्या है, ये नंबर 0, नंबर क्या है 0। इफ नंबर %2 इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए वाइल के अंदर इफ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइल के अंदर इफ स्टेटमेंट है, ये हमने लास्ट लेक्चर में इफ स्टेटमेंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो नंबर %2 जब तक कि ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन आप 0 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है। तो
0 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये तो 0 है। जब 0 है तो आप यहाँ पे प्रिंट नंबर करेंगे। ठीक है जी, इफ नंबर इज, हाँ जी, ये ज़रा इसको ज़रा देखें, करेक्ट कीजिएगा। नॉट इक्वल टू 0, देखिए मैं 0% 2 करूँगा तो 0 आएगा, तो आप इफ स्टेटमेंट में जाएंगे ही नहीं, वो नॉन ज़ीरो पे आप जाएंगे। देखिए नॉन ज़ीरो, दिस इज, यानी परसेंट नंबर परसेंट 2 का जो रिजल्ट आएगा वो अगर नॉन ज़ीरो हो, लेकिन जब आप पहले नंबर को 0 लेंगे तो 0% 2 का रिजल्ट तो 0 आता है, तो आप इफ स्टेटमेंट से बाहर चले जाएंगे। इफ स्टेटमेंट की सिर्फ एक ही लाइन है, तो बाहर जाने का मतलब है आप नीचे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, नीचे। तो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, नंबर में एक इंक्रीमेंट आपने किया, नंबर इज नाउ 2, सॉरी नंबर इज नाउ 1। अब इसको चेक किया, नंबर 10 से कम है, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो आप नीचे आ गए। अब 1% 2 इसका जो रिजल्ट आता है वो 1 होगा। 1 इज क्या है आपके पास, नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप इस स्टेटमेंट को, जो इफ स्टेटमेंट के अंदर है, सिस्टम आउट प्रिंट एन नंबर को आप प्रिंट करेंगे विच इज़ 1। नीचे आएंगे, इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, नाउ नंबर इज 2। इस कंडीशन को चेक करेंगे, 2 इज लेस देन 10, 2 इज लेस देन 10, ओके, गो इनसाइड द while लूप। और अब नंबर जो कि 2 है उसको आप उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद, तो रिमाइंडर विल बी 0। हमें 0 नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है, तो आप इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जो इफ स्टेटमेंट के अंदर है। आप नीचे आएंगे, 2 नंबर में एक इंक्रीमेंट करेंगे, नाउ नंबर विल बिकम 3। यहाँ चेक करेंगे, तो ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे, आप प्रिंट करते जाएंगे 1, 3 और 5, 7, 9। ठीक है जी, तो आप इस तरह इसको वाइल लूप की मदद से चेक करते जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर को प्रिंट करेंगे। अच्छा, मैं इवन नंबर प्रिंट करना चाहूँ तो क्या हो, तो सिंपली इवन नंबर के लिए मैं, चूँकि इवन नंबर में 10 भी आता है, तो मैं इसको कहूँगा कि इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू और लेस देन 10। अगर लेस देन 10 है या इक्वल टू 10 है, ठीक है, आप 0 से लेकर 10 तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा हो तो फिर आप इस वाइल लूप को टर्मिनेट करेंगे। तो इवन नंबर के लिए यहाँ पे मैं क्या कंडीशन रखूँगा, भाई मैं जब नंबर को डिवाइड करूँ 2 से, वो इवन होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है जी, तो वो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 के बजाय क्या लूँगा, 0, वो इवन के लिहाज से है। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाइल आपके पास लूप है, वाइल लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट है, और ये इसकी कंडीशन है, और ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से आप इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि एक ही लाइन है तो हमने यहाँ पे ब्रेसेस का या ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बड़ी डिटेल में आपको वन बाय वन समझाया जा रहा है, आप देखिएगा। तो होपफुली इतना अब मुश्किल ये नहीं है इसको समझना, चाहे आप इसको पॉज कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझ लीजिएगा, और स्टेप बाय स्टेप तमाम लाइनों को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की है, जब आप 1, 2, 3, 4 आप जाएंगे, तो इस तरह कंटिन्यू करेंगे, आप 10 तक जाएंगे और 10 पे आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि आप नंबर जो है ना 10 से कम तक इसको ऑपरेट कर रहे हैं, 10 हमें पता है वैसे भी वो इवन नंबर है। बाद औक़ात लूप की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि वो इनफाइनाइट लूप की कंडीशन हर वक्त ट्रू है, कंडीशन हर वक्त ट्रू है, किसी वजह से लॉजिकल मिस्टेक है या जानबूझ के आपने कुछ ऐसे किया कि कंडीशन भी। अब वाइल लूप है, मैं यहाँ पे इंटीजर आई 10 लेता हूँ और यहाँ करता हूँ कि जब तक आई 1 से ग्रेटर है, जब तक आई 1 से ग्रेटर है, तो सिस्टम आउट प्रिंट एल एन आई आप प्रिंट करें। इनिशियली 10 है, फिर आई में इंक्रीमेंट करें 11, 11 अब भी 1 से ज़्यादा है, फिर 11 आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर आई 12, 12 1 से ग्रेटर है, अब 13, 14, ये सब, ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होना इस सिचुएशन में, क्योंकि आप आई में इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हैं और आई की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर है। तो जब तक आपका सिस्टम चलेगा, ये आपका सिस्टम प्रिंट आउट प्रिंट एल एन आई की वैल्यू जनरेट करके प्रिंट करती चली जाएगी। तो दिस इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट एक कंपाइलर एरर है, तो अवॉइड टू कंपाइलर
इनफाइनाइट लूप, ये बाद वक़्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बाद में देखेंगे जब ऐसी सिचुएशन आती है कि नॉर्मली हम इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बाद औक़ात हम जानबूझ के यहाँ पे एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह की लिख देते हैं कि वो व्हाइल लूप के अंदर हमारा सिस्टम ऑपरेट करता रहेगा जब तक उसको ख़ास किस्म के कीबोर्ड से आप की प्रेस ना करें। फॉर एग्जांपल कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड, यानी कंट्रोल और जी को एक साथ प्रेस करते हैं, या कंट्रोल सी को या जी को एक साथ प्रेस करने पे आपका सिस्टम टर्मिनेट करता है अपने प्रोसेसिंग को। एनी हाउ, आपको एक टास्क है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। याद रखिएगा, किसी और तरह ना कीजिएगा। आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या जावा का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसी टॉपिक के लिहाज से आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है। आपने व्हाइल लूप को ही इस्तेमाल करना है और 10 नेचुरल नंबर को ऐड कर देना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ज़रा सा डिस्कस करते हैं। आपके पास जैसे ये प्लस प्लस और माइनस माइनस हैं, यानी एक आप इजाफा कीजिएगा, सिर्फ प्लस प्लस लिखा हुआ या सिर्फ माइनस माइनस लिखा हुआ। तो यहाँ पे जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू आप यूज़ करते हैं, फिर उसको अपडेट करते हैं। यहाँ प्लस प्लस और बाद में वेरिएबल है तो पहले वेरिएबल की वैल्यू को आप अपडेट करते हैं, बाद में उसी स्टेटमेंट में उसको यूज़ करते हैं। यानी यहाँ 9 है तो 9 को आपने 10 तो बनाना है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में उसी लाइन में 9 को ही इस्तेमाल करना है। यहाँ 9 को आपने अपडेट करना है और वहीं पे इसको 10 को ही इस्तेमाल करना है। और यही चीज़ आपकी यहाँ पे कि पहले आपने वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना है उस लाइन ऑफ कोड में, फिर उसको डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पहले डिक्रीमेंट करना है फिर इस्तेमाल करना है। तो ये प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट्स एंड देन यूज द वेरिएबल, ए प्लस प्लस यूजेस एंड देन इंक्रीमेंट द वेरिएबल। ठीक है जी, तो पहले अगर लिखा हो प्लस प्लस या माइनस माइनस तो वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर बाद में लिखा हो तो पहले आप यूज़ करेंगे वैल्यू को फिर अपडेट करेंगे। जैसे यहाँ नंबर प्लस प्लस है, ठीक है जी, आप प्रिंट कर रहे हैं नंबर प्लस प्लस, तो नंबर 5 है तो पहले आप 5 वो करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर इसको अपडेट करेंगे, अब नंबर की वैल्यू 6 है। ठीक है जी, अब दोबारा आप अगली इसमें जाएंगे नंबर तो इट विल बी प्रिंटेड, इट्स द अपडेटेड वैल्यू विल बी प्रिंटेड विच इज़ नाउ 6। यहाँ पे प्लस प्लस नंबर है, अब जो कि 6 आप कर चुके हैं ना, दोबारा नंबर को, सॉरी नंबर को दोबारा इन्होंने 5 किया। अब पहले नंबर की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट करना है, फिर आपने यूज़ करना है। तो इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, 5 से 6, फिर आपने 6 को यूज़ करना है, प्रिंट करना है 6। अब अगली लाइन में आपने नंबर को एज इट इज़ जो कि अब 6 है तो उसको तो आप देखिएगा। तो होपफुली इसकी आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ इसको मज़ीद डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। सम एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे जैसे एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, अगर x 10 है तो पहले आप x में इजाफा करेंगे एक का, फिर उस y की वैल्यू में इसको असाइन करेंगे। यानी x प्लस प्लस एक्स का मतलब है x इज 11 और y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 11। लेकिन बाद में अगर आप प्लस प्लस लिखते हैं तो x 10 है तो y विल बी 10 एंड x विल बी अपडेटेड टू 11। ठीक है, x की वैल्यू 11 है लेकिन y की वैल्यू 10 है। तो यही चीज़ आप डिक्रीमेंट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर पहले माइनस माइनस लिखा है तो आप वैल्यू को अपडेट करके फिर इस्तेमाल करेंगे, और बाद में माइनस माइनस लिखा है तो आप पहले यूज़ करेंगे बाद में अपडेट करेंगे। यूज़ करने का मतलब है कि वाई एक्स की उस वैल्यू को आपने वाई में असाइन करना है। अब वाइल लूप के एक और वेरिएशन है डू वाइल। देखिए वाइल लूप में हमने कहा कि अगर कंडीशन चेक करेंगे आप, कंडीशन इज ट्रू, यू go inside the block of code of or body of the while loop। लेकिन अगर वो कंडीशन इनिशियली फॉल्स है तो आप while loop के जो कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको ब्लॉक में नहीं जाएंगे। लेकिन डू while लूप एक ऐसा स्पेशल लूप है कि कम अज कम उसने एक दफ़ा ऑपरेट करना ही करना है। तो while लूप में पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर आप बॉडी ऑफ while लूप में इंटर होते हैं। लेकिन डू while लूप में
ایک دفعہ کم از کم آپ اس کو جو کوڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دا لوپ اس کو پرفارم کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پھر کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں. تو اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح کہ آپ ڈو لکھتے ہیں، پھر بلاک آف کوڈ ہے کچھ جس کو آپ بریکٹ میں یا پیرنتھیسز میں لکھتے ہیں، پھر وائل ناؤ دس از دی ٹیسٹ کنڈیشن. ٹیسٹ کنڈیشن کے بعد یہ سیمی کولن ضرور لگاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ اس کا سینٹیکس ہے. یعنی یو ڈو دس ونس، ایک دفعہ ضرور آپ اسے پرفارم کریں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے. اس کے بعد آپ ٹیسٹ کنڈیشن کو چیک کریں گے، اگر یہ ٹرو ہے پھر دوبارہ آپ جائیں گے، پھر آپ چیک کریں گے، پھر ٹرو ہے پھر آپ اگلی دفعہ جائیں گے. تو پہلی دفعہ آپ کنڈیشن چیک نہیں کریں گے پہلی دفعہ. تو دس ول بی آپ ایگزیکیوٹیڈ ون ٹو مینی ٹائم. صرف وائل لوپ زیرو ٹو مینی ٹائم ہے، یہ ون ٹو مینی ٹائم، یعنی ایک دفعہ تو ضرور اس نے ایگزیکیوٹ ہونے کیوں نہیں. تو یہاں پہ اس کا سینٹیکس آف ڈو وائل لوپ ہے بالکل سیم ہے. ڈو وائل کے بلاک آف کوڈ اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹس ناؤ کنڈیشن. اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں ڈو آپ نے ایک دفعہ آپریٹ کیا، پھر پھر جب یہ آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کیا، پھر کنڈیشن کو چیک کیا، اگر یہ ٹرو ہے پھر دوبارہ آپ جائیں گے، اگر یہ فالس ہے تو آپ آگے چلے جائیں گے. تو فلو چارٹ آف ڈو وائل لوپ از ویری سمپل. تو باڈی آف لوپ از کمنگ فرسٹ. پہلے آپ کے پاس ٹیکسٹ ایکسپریشن کو آپ چیک کرتے تھے، لیکن اس میں باڈی آف لوپ ول بی کمنگ فرسٹ دین ٹیکسٹ ایکسپریشن. اگر یہ فالس ہے تو آپ آگے چلے جائیں گے. تو کم از کم ایک دفعہ تو آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا. اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ ایکسپریشن کو چیک کیا، اگر وہ ٹرو ہے تو پھر اگلی دفعہ پھر اگلی دفعہ آپ کرتے چلے جائیں گے جب تک یہ ٹیکسٹ ایکسپریشن فالس نہ ہو جائے. جب یہ فالس ہوگا تو آپ اسٹیٹمنٹ جسٹ بلو لوپ کے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں گے. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. انٹیجر ایکس از 10. ڈو ناؤ یو آر ناٹ چیکنگ اینی تھنگ. آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ آؤٹ پٹ کریں گے کہ ویلیو آف ایکس، ایکس میں ایک اضافہ کریں گے، ایک لائن آپ آگے چلے جائیں گے. پھر آپ چیک کریں گے وائل ایکس از لیس دین 15. کیا ایکس لیس دین 15؟ اگر ایسا ہے تو دوبارہ جاؤ، اگر ایسا نہیں تو آپ نیچے چلے جائیں. تو ایکس 10 ہے جو کہ ہم نے اس کو انکریمنٹ کیا 11 بنا دیا. اب ناؤ ایکس از 11، 11 لیس دین 15، بالکل ٹھیک ہے، ٹرو ہے. تو یو ڈو دس بلاک آف کوڈ، ایگزیکیوٹ دس بلاک آف کوڈ اگین. اور یہاں پہ ایکس کو آپ چونکہ انکریمنٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے اگلی دفعہ وہ 12، 13، 14 اور اس نے 15 تک جانا ہے. جب 15 اس کی ویلیو ہوگی تو پھر اس کنڈیشن نے فالس ہو جانا ہے. آپ اس ڈو وائل لوپ کو ٹرمینیٹ کریں گے اور نیچے چلے جائیں گے. تو یہی چیز یہاں پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا. چاہے تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے ان تمام سٹیپ کو ون بائی ون دیکھیے، سمجھیے گا مینٹلی. اور یہ بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے اور کوئی نئی چیزیں نہیں ہے، تو آپ اس کو بڑی آسانی سے کوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ویری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جس کو ہم نے ایکس اکول ٹو 10 ہے، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کیونکہ اس 10 کو ہم اپنے کنڈیشن میں استعمال کریں تو اسی لیے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک ہی ویریبل ہے، تو ایکس اونلی از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. دس از ٹیسٹ کنڈیشن آف اور اینڈنگ پوائنٹ. اور دس ایکس پلس پلس از سیکوینس. ایک پرابلم آپ کو دیا جا رہا ہے کہ رائٹ اے جاوا پروگرام ٹو ایڈ نمبرز انٹرڈ بائی یوزر انٹل یوزر انٹرز 0. آپ یوزر کو کہیں گے نمبر انٹر کرے، وہ نمبر انٹر کرتا جائے، اور کوئی نمبر جیسے 10 انٹر کیا، پھر انٹر پریس کیا، پھر دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا، پانچواں، جتنے نمبر، جب تک وہ ایک نمبر 0 انٹر نہ کرے تب تک آپ تمام نمبر کو لیتے جائیے اور ان کو ایڈ کرتے جائیے. جب یوزر 0 انٹر کرے پھر آپ جو سم ہے، جتنے نمبرس نے انٹر کیے ان کا سم یا ریزلٹ آپ اس کو ڈسپلے کیجیے گا. تو یہ بہت آسان ہے، آپ نے استعمال کرنا ہے ڈو وائل لوپ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا ڈو کیوں استعمال کیا کہ ہمیں کم از کم ایک دفعہ تو یوزر کو یہ نمبر انٹر کرنے تو دینا ہی دینا. ایسا نہیں کہ شروع میں ہی آپ اس کو نمبر انٹر کرنے نہ دیں، ایسا نہیں ہے. تو آپ نے بہت ہی سمپل ہے کہ ایک لانگ ویریبل نمبر ڈکلیئر کیا، سم کو انیشلی 0 کیا کہ شروع میں تو سم 0 ہوگا، اور پھر جب نمبر آپ انٹر کرتے جائیں گے تو اس سم ویریبل میں اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے. ڈو
आपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ठीक है जी, ऑब्जेक्ट है, इसका स्कोप इसी के अंदर है। ये यहाँ से बाहर आप चले जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म होगा। एनी आओ, उसके बाद आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया। नंबर इनपुट लेने के बाद आपने इसको नंबर में स्टोर किया। फिर आप इस नंबर को और सम को ऐड कर रहे हैं। सम 0 है, नंबर अगर 10 है 20 है, जो भी है उसको आप वाइल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे शायद लिखने में मिस्टेक हो गई, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो जब तक आप करते रहेंगे। ठीक है जी, तो डू वाइल। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास टू का जो ब्लॉक है यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर वाइल की कंडीशन आप चेक कर रहे हैं। अगर आपने नंबर ज़ीरो इंटर किया तो ज़ीरो तो यहाँ पे सम हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे वो चेक भी होगा कि अगर वो ज़ीरो है तो ये कंडीशन फॉल्स है। फिर आप लूप को टर्मिनेट करके नीचे चले जाएंगे। सम की जो वैल्यू होगी उसको आप डिस्प्ले कर देंगे। तो आपने इंटर किया एक नंबर, फॉर एग्जांपल 4, फिर आपका मैसेज आया प्लीज़ इंटर अ नंबर 6, फिर आपने नंबर 0 इंटर किया तो फिर 4 और 6 का जो सम है वो 10 डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी, तो बहुत आसान है, आप बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब जावा इनफाइनाइट डू वाइल लूप, जैसे हमने वाइल लूप को कहा कि वो इनफाइनाइट हम अ, खुद से कर सकते हैं, बना सकते हैं, या किसी वजह से वो बन जाए, इस तरह डू वाइल लूप भी इसको आप इनफाइनाइट बना सकते हैं। देखिए ना, अगर मैं वाइल की जो कंडीशन यहाँ पे इसको ट्रू ही लिख दूँ, क्योंकि ये कंडीशन जो रिजल्ट होता है या तो ट्रू या फॉल्स है। मैंने यहाँ पे या तो कोई ऐसे एक्सप्रेशन लिए जो उस सिचुएशन के लिहाज से हमेशा ट्रू है, या मैं सिर्फ यहाँ ट्रू ही लिख दूँ, तो इट विल बिकम एन इनफाइनाइट डू वाइल लूप। और डू वाइल लूप का मतलब क्या, कि आपका ये जो प्रोसेस है, जो डू और वाइल के दरमियान जो ब्लॉक ऑफ कोड है, उसने इनफाइनाइट टाइम पे मुसलसल लगातार एग्जीक्यूट होते रहना है। ठीक है जी, तो नाउ वी नीड टू प्रेस कंट्रोल सी। जी हाँ, तो आप कंट्रोल सी से इस लूप से बाहर निकल सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं प्रोग्राम से, ऐसी सिचुएशन आ जाए। योर टास्क, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इंटर द नंबर्स टिल द यूजर वांट्स। ने आप नंबर इंटर करते जाएं जब तक कि यूजर चाहे। एंड एट द एंड इट शुड डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इंटर। उसने 10 या 20 30 जितने भी नंबर इंटर किए, उसमें से जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट जो वैल्यू है उसको वो आप शो करेंगे। जितने नंबर आपने इंटर किए उसमें से सबसे छोटी वैल्यू ये है और सबसे बड़ी वैल्यू ये। तो आपने इसका प्रोग्राम बनाना है और इस्तेमाल करना है डू वाइल लूप को। ठीक है जी। फॉर लूप इन जावा, फॉर लूप हमने बहुत पहले पढ़ा है, इसको हम जावा में भी देखते हैं और कोई ख़ास इसमें फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। तो फॉर लूप की तीन हिस्से होते हैं। एक आपके पास स्टार्ट एक्सप्रेशन है, दूसरे टेस्ट एक्सप्रेशन है, तीसरे काउंट एक्सप्रेशन है। स्टार्ट एक्सप्रेशन में आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है और ये पार्ट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जब भी फॉर लूप में ये वाला हिस्सा है उसने एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। और टेक्स्ट एक्सप्रेशन और काउंट एक्सप्रेशन को हर दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। जब तक ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, जब तक ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है, इस ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जीक्यूट होना है। ये फॉर लूप है। तो फॉर लूप को हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स का स्कोप चूँकि फॉर लूप के अंदर है, तो यहीं पे इसको अगर मैं डिक्लेयर करता तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है जी। अदरवाइज अगर इसको यहाँ मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा तो एक्स की वैल्यू होगी वो वहीं पे बरकरार रहेगी। कहीं और अगर दोबारा आप एक्स को इस्तेमाल करेंगे तो एक्स की वही वैल्यू आपको मिलेगी जो इस लूप के दौरान उसकी वैल्यू असाइन हो चुकी होगी। ठीक है जी। तो आप इस लूप को, ये आपके पास लूप के तीन हिस्सों में से स्टार्ट एक्सप्रेशन इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्स लेस देन और इक्वल टू 13, और काउंट एक्सप्रेशन इज एक्स प्लस प्लस। तो काउंट में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसकी वेराइटीज़ हैं फॉर लूप की। ये सिंपल केस है, हम इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स को हमने ज़ीरो लिया। एक्स जब तक 13 के बराबर या उससे कम ना हो जाए, आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इनिशियली एक्स ज़ीरो है, ज़ीरो ही है, एक्स में एक इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफा अगली दफ़ा के लिए, चेकिंग के लिए। तो आपने सी आउट किया, फिर अगली दफ़ा एक्स, देखिए ये तो हमने एक ही दफ़ा इसको ऑपरेट करना है। अब एक्स जो कि 1, उसको चेक करेंगे, ये कंडीशन ट्रू है, एक्स में एक इजाफा हुआ 2।
फिर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो। तो दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट और टेस्ट कंडीशन, और दिस इज सीक्वेंस, जिसको हमने इन जनरल सीक्वेंस किया, आप यहाँ काउंट एक्सप्रेशन कह रहे हैं या सीक्वेंस कह रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन, if condition is true, this block of code is executed। तो condition is this, मिडल में, और दरमियान में हम सेमीकोलन लगाते हैं। if this condition is false, तो फिर क्या होगा, फिर आप इस ब्लॉक ऑफ कोड से नीचे जाएंगे, नीचे आपको जो कोड मिलेगा उसे आपका सिस्टम ऑपरेट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ठीक है जी, टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, बॉडी ऑफ लूप, यू अपडेट द स्टेटमेंट अगेन टेस्ट। देखिए इनिशियलाइजेशन इज डन वंस, आप लूप में इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, बार बार इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अच्छा जी, जब टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो आप एग्जिट फॉर लूप एंड यू डू द स्टेटमेंट जस्ट बिलो फॉर लूप। फॉर लूप के बाद जो चीज़ें हैं जो आपको नज़र आए या जो आपने लिखा है, जो करना चाहें आप कोड एग्जीक्यूट करना, तो फॉर लूप से निकल के उसे सिस्टम में एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है। तो ये सिंपल फॉर लूप है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत सिंपल और आसान एग्जांपल है। हमने देखें इसी फॉर लूप के अंदर, तो ये लोकल वेरिएबल है, इसी आई को इसी के अंदर हमने फॉर लूप के अंदर वो किया, डिक्लेयर किया, तो ये लोकल वेरिएबल है। इसके बाद इसका कोई स्कोप नहीं होगा, इसकी वैल्यू ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हम लोकल वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ के बजाय कहीं और इसको बाहर डिक्लेयर करते तो जो आई की वैल्यू होती है वो बरकरार रह जाती है और आई का वेरिएबल भी वहाँ पे रहता। एनी हाउ, फॉर लूप में यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन की है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ हमने टेस्ट एक्सप्रेशन लिखी है कि आई लेस देन इक्वल टू 5 है जब तक, और फिर आई में अगली दफ़ा आने के टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगली दफ़ा चेक करने से पहले आई की वैल्यू में एक इजाफा करें। तो आपने आई को क्या लिया था, 1, हाँ जी, तो प्रिंट 1, फिर आपने 1 में इजाफा किया 2, या चेक किया कंडीशन इज स्टिल ट्रू, फिर आपने 2 प्रिंट किया, आई में एक इजाफा हो चुका है, फिर इस तरह 3, फिर 4, 5। 5 के बाद आप उसमें जब एक इजाफा करेंगे और उसको चेक करेंगे तो ये कंडीशन, क्योंकि अब आई इज 6, तो 6 इज आई इज 6, तो आई इज नॉट लेस देन नॉट इक्वल टू 5। तो इस सूरत में ये जो कंडीशन है दिस विल बिकम फॉल्स, तो आप लूप से निकल जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहीं तक आपका प्रोग्राम है, ठीक है जी। तो यही चीज़ काफ़ी डिटेल में यहाँ दोबारा समझाने की कोशिश की है कि तो ये पूरे आपके कंप्लीट यानी नोट्स की तरह आपको समझाया जा रहा है, तो आप इसको रोक के समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट पॉइंट ये हुआ आपका, एंडिंग पॉइंट और टेस्ट कंडीशन ये भी आपके पास सीक्वेंस है। तो लूप के 3 हिस्से हैं बेसिक, स्टार्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और टेस्ट कंडीशन और सीक्वेंस। तो फॉर लूप के लिहाज से ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, एंडिंग पॉइंट और सीक्वेंस हर दफ़ा एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है जी। तो हमने इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप क्या होता है इसमें, इसके तमाम लाइनें लिखी हैं, इसमें देखिएगा, अगर कहीं आपको मिस्टेक नज़र आए तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है, राइट जावा प्रोग्राम विच राइट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की मदद से 5 का टेबल आप जनरेट करें, ये हम लैब में भी कर चुके हैं। तो फॉर लूप को हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले भी डिस्कस किया है, अब इसको और ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया। तो इसकी एक एग्जांपल, सॉरी, सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ये आपके सामने है, इसमें कोई इशू नहीं है, हम पहले कर चुके हैं। तो 5 या 6, 7 जो भी आप टेबल जनरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ चूंकि सिर्फ 5 है तो हमने 5 को लेके जनरेट किया, लेकिन अगर आप यूज़र से कोई इनपुट लेके टेबल जनरेट करते हैं तो आप कर सकते हैं, ये हम लैब में कर चुके हैं, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब आपने फॉर लूप इस्तेमाल करना है, पहले भी हमने कैलकुलेट किया है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, तो आप यूज़र से लेते हैं। अब आपने फॉर लूप की मदद से इसी सेम टास्क को परफॉर्म करना है। चाहे तो आप इसको यहाँ देख लें, फॉर लूप में हमने इसे कैसे किया है, और फिर आप इसको कोड करें, या यहाँ देखे बगैर आप कोड पहले कोशिश कीजिएगा, इसको कोड कीजिएगा, रन कीजिएगा, और प्रॉब्लम हो तो खुद से मेहनत करना, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हर चीज़ आप पहले देख लें और
खुद से जो जहन पे जोर देने वाली आदत है वो ज़रूरी है आपके लिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो फॉर लूप को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले चंद जो लेक्चर अगले लेक्चर में इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम ये देखें, ये तो आपको पूरे के पूरे जो सोल्यूशन है उसके स्टेप बाय स्टेप इसके जो एनालिसिस है स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप इस पे रोक के डिस्कस करें, आपस में एक दूसरे से दोस्तों से मिलकर डिस्कस कीजिएगा। तो in the previous program you can see that variable I is not used outside of for loop. In such case it is better to define the variable. अब देखें जब I को आप कहीं और इस्तेमाल नहीं करते तो आप for loop के अंदर ही इसको डिक्लेयर करें, बेहतर है, ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्रामिंग है। तो आपको एक और टास्क दिया जा रहा है कि आप राइट अ जावा प्रोग्राम। So the two numbers which are entered through the keyboard, आपने दो नंबर कीबोर्ड से एंटर किए। राइट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर, यानी यूजर से आप दो नंबर इंटर करवाइएगा। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर की पावर में सेकंड नंबर को आपने, जैसे फर्स्ट 2 और सेकंड 3 है तो 2 रेज टू पावर 3 आपका जो आंसर है वो आपने डिस्प्ले करना है। यूजर ने लिखा 12 पहला नंबर और दूसरा नंबर 5, यानी 12 रेज टू पावर 5। ठीक है जी, तो आपने फॉर लूप की मदद से इसको करना है। अब 12 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या है, 5 दफ़ा आपने लूप को चलाना है। हर दफ़ा 12 को पहली दफ़ा 1 से, दूसरी दफ़ा फिर 12 से। अब मैं आपको ज़्यादा नहीं देना चाहता, हर दफ़ा आपने 12 से नंबर को, एक ख़ास नंबर को जो इनिशियली आप 1 लेंगे, बाद में आप उसको हर स्टेप में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी दफ़ा करेंगे वो यूज़र के इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ये सॉल्व कर सकेंगे और एग्ज़ाम के लिहाज से, मिड के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। हम फॉर लूप को इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने डिस्कस किया इसको आप समझिएगा और जितने कोड मैंने आपको दिए इसके कोड को आप समझने के बाद आप रन करके भी देखिएगा और जो टास्क है उसको खुद से पहले परफॉर्म कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।